अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज हम हेमाटोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। हेमाटोलॉजी की एक पूरी सीरीज ऑफ लेक्चर होगी जिसमें हम कंप्लीट हेमाटोलॉजी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेमाटोलॉजी आज स्टार्ट करते हैं। हेमाटोलॉजी फर्स्ट जो फीटल लाइफ होती है उसके अंदर हम फीटल लाइफ के अंदर स्टार्ट होती है हेमाटोपोइसिस। ठीक है, हेमाटोपोइसिस मीन हेमाटो मीन ब्लड एंड पोइसिस मीन फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये टर्म हो गई फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोपोइसिस। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ हो रही होती है? जो हमारे पास फीटल लाइफ होती है उसके अंदर यॉर्क सैक के अंदर सबसे पहले स्टार्ट होती है। ठीक है, यॉर्क सैक ये थर्ड वीक जो होता है, थर्ड वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ये उसके अंदर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, देन ये हमारे पास शिफ्ट हो जाती है लीवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर और लिम्फ नोड्स के अंदर। ठीक है, ये 3 प्लेसेस होती हैं जहां पे हमारे पास थर्ड मंथ तक ये शिफ्ट हो जाती है हेमाटोपोइसिस। अगर कोई पूछे कि फीटल लाइफ जो होती है उसमें हेमाटोपोइसिस कहाँ कहाँ हो रही होती है, तो हम फर्स्टली कहेंगे कि थर्ड वीक जो है उसमें यॉर्क सैक के अंदर, देन लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड के अंदर शिफ्ट हो जाती है। देन जब 4th मंथ स्टार्ट होता है, 4th मंथ, तो तब क्या होता है कि ये हमारे पास बोन मैरो के अंदर फ्यू पार्ट शिफ्ट हो जाता है और बाकी जो रिमेनिंग हेमाटोपोइसिस है वो सिर्फ और सिर्फ लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड के अंदर होती रहती है। ठीक है, तो जब टिल बर्थ ये सारे के सारे ये 3 जो पार्ट हैं और ये 4th बोन मैरो ये अपना काम करते रहते हैं हेमाटोपोइसिस के लिए, लेकिन जस्ट बिफोर द बर्थ ये तीनों जो हैं वो अपना काम स्टॉप कर देते हैं और सिर्फ बोन मैरो के अंदर ही हेमाटोपोइसिस हो रही होती है। ठीक है, जो बोन मैरो है ये हेमाटोपोइसिस कर रहा होता है ये 18 to 21 ईयर्स। डिफरेंट बुक्स वेरी कर सकती हैं कि ये कौन सी एज के अंदर तक ऑल बोन्स, जो जितनी भी बॉडी की ऑल बोन्स होती हैं उनके अंदर हेमाटोपोइसिस होती रहती है, ऑल बोन मैरोज के अंदर। ठीक है, लेकिन आफ्टर 18 to 21 ईयर्स जो लॉन्ग बोन के शाफ्ट होती है, या हम कह सकते हैं बॉडी होती है, या मैं दिखा दूं आपको, फॉर एग्जांपल ये एक बोन है, तो इसका ये जो सेंट्रल पार्ट है इसके अंदर हेमाटोपोइसिस स्टॉप हो जाती है और सिर्फ एंड्स के ऊपर रह जाती है। ठीक है, ये सिर्फ लॉन्ग बोन्स की बात हो रही है। ठीक है, तो सिर्फ लॉन्ग बोन्स के अंदर जो सेंट्रल पार्ट है, या हम कहें शाफ्ट ऑफ बोन है, इसके अंदर हेमाटोपोइसिस स्टॉप हो जाती है और सिर्फ एंड्स के ऊपर रह जाती है और बाकी जितनी भी शॉर्ट बोन्स हैं, ये सिसिमाइड बोन्स हैं, उनके अंदर हेमाटोपोइसिस होती रहती है। ठीक है, तो हेमाटोपोइसिस जो है ये बेसिकली हमारे पास बोन मैरो के अंदर होती है और बोन मैरो जो है ये 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, कौन कौन सी 2 टाइप्स होती हैं? बोन मैरो की 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है रेड बोन मैरो की 2 टाइप्स, एक होता है रेड बोन मैरो और एक होता है येलो बोन मैरो। ठीक है, जो हमारे पास रेड बोन मैरो होता है उसके अंदर हेमाटोपोइसिस हो रही होती है, जबकि येलो बोन मैरो जो होता है उसके अंदर हेमाटोपोइसिस स्टॉप हो जाती है। अगर हम इसकी शाफ्ट को उठा के देखें आफ्टर 18 to 21 ईयर्स, इसकी जो शाफ्ट होगा उसके अंदर येलो बोन मैरो होगा। रीजन क्या होती है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फैट कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो फैट होता है उनका कलर जो है वो येलो होता है, इस वजह से हमें ये येलोइश नजर आता है अंडर माइक्रोस्कोप, तो हम इस वजह से इसको कहते हैं कि येलो बोन मैरो। ठीक है, रेड बोन मैरो रेड क्यों होता है? इसकी रीजन ये है कि जो हमारे पास हेमाटोपोइसिस हो रही होती है उसके अंदर आरबीसीज भी तो ऑफ कोर्स बन रहे होते हैं। जो आरबीसीज बन रहे होते हैं वो रेड कलर के होते हैं और रेड कलर जो है इस वजह से बहुत ज़्यादा रेड कलर या बहुत ज़्यादा आरबीसी बन रहे होते हैं रेड बोन मैरो के अंदर, तो इस वजह से हमें वो जो कलर है वो रेड नज़र आता है। ठीक है, तो रीज़न क्या हुई कि रेड बोन मैरो रेड क्यों होता है? रीज़न ये है कि क्योंकि आरबीसीज बन रहे होते हैं और आरबीसीज का कलर रेड होता है। ये आरबीसी का रेड कलर क्यों होता है ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन मेन पॉइंट याद रखने वाला ये है कि जो रेड बोन मैरो होता है उसका कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि आरबीसी की प्रोडक्शन हो रही होती है, आरबीसी रेड कलर के हैं, तो हमें बोन मैरो जो है वो रेड कलर का नजर आता है। या हम सिंपल कहें कि आरबीसीज जो हैं वो इस बोन मैरो के अंदर होते हैं, इस वजह से ये रेड होता है। ठीक है, येलोइश क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर फैट की डिपॉजिट हो जाती है, ये अपना काम स्टॉप कर देता है और फैट का कलर येलो होता है। अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो हमें ये येलो कलर का नजर आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 टाइप्स हैं बोन मैरो की। देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है स्टेम सेल्स। ठीक है, स्टेम सेल्स क्या होते हैं? बेसिकली स्टेम सेल्स जो होते हैं वो किसी भी चीज अपने आप को अगर मैं बात करूं कि स्टेम सेल्स, फॉर एग्जांपल ए जो है वो स्टेम सेल है। स्टेम सेल क्या करता है? वो अपनी कॉलोनी भी फॉर्मेशन रखता है या अपनी कॉलोनी के जो मेंबर्स होते हैं उनको भी कंप्लीट रखता है और आगे फर्दर भी डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये 2 टाइप में डिवाइड हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, ये 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाएगा। ये जो ए है ये फर्दर जाके दोबारा अपनी जगह पे दोबारा काम करना स्टार्ट कर देगा और बी जो है ये निकल जाएगा अपनी वर्किंग के लिए या जिसमें इसने डिफरेंशिएट होना है। दोबारा समझे इस बात को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है
उसने टू में डिवाइड हुआ, एक ए बना और एक बी बना, ठीक है। ये जो ए है ये अपना काम फर्दर यही ए वाला काम रखेगा, ठीक है, और ये जो बी है ये अपना फर्दर जिस चीज़ में डिवाइड हुआ है उसमें होता चला जाएगा, ठीक है। मैं ये इस पॉइंट को आगे फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, होप सो कि अभी आपको समझ ना आए, लेकिन होप सो समझ आनी चाहिए, लेकिन मे भी आपको समझ ना आए। तो ये देखें, स्टेम सेल ऐसा सेल होता है जो कि डिफरेंशिएट होता है डिफरेंट सेल्स के अंदर और अपनी कॉलोनी को भी बरकरार रखता है या अपनी कॉलोनी को भी मेंटेन रखता है, ठीक है। तो स्टेम सेल्स जो होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है टोटीपोटेंट सेल्स, टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। दूसरा होता है प्लोरीपोटेंट, प्लोरीपोटेंट स्पेलिंग की मिस्टेक है मे बी, ठीक है। और देन होता है मल्टीपोटेंट, ठीक है। ये 3 टाइप्स होती हैं, टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स, प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? जो हमारे पास टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये ऑल टाइप ऑफ सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी जगह पर ऑल टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, तो हमारे पास अगर किसी भी जगह पर टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं वो जो हैं वो मिलकर या डिफरेंशिएट होकर बॉडी के हर किस्म का सेल बना सकते हैं। इवन दैट वो लीवर बना सकते हैं, वो ब्रेन के सेल्स बना सकते हैं, वो न्यूरॉन, नेफ्रॉन, हिपेटोसाइट्स, जो भी सेल हों बॉडी के, वो सारे के सारे टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होकर बना सकते हैं। बट जो हमारे पास मल्टीपोटेंट प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये भी बहुत सारे सेल्स बना सकते हैं लेकिन हर किस्म के सेल्स नहीं बना सकते, ठीक है। मोस्टली नॉट ऑल, ठीक है। टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स ऑल टाइप ऑफ सेल्स बना सकते हैं डिफरेंशिएट होकर। प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो होते हैं वो मोस्टली बना सकते हैं लेकिन ऑल नहीं बना सकते। और जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं ये किसी भी एक फैमिली के, ठीक है, एक फैमिली के सारे सेल्स बना सकते हैं। लाइक एज अगर हम आरबीसी की ही बात ब्लड की ही बात कर लें तो ब्लड के अंदर जो आरबीसीज होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, या कंप्लीटली वाइट ब्लड सेल बोल रहा हूँ तो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। जितने भी टाइप ऑफ ब्लड सेल्स हैं ये कोई भी एक मल्टीपोटेंट स्टेम सेल बना सकता है, ठीक है। होप सो कि ये पॉइंट आपको समझ आया। फॉर एग्जाम्पल अगर टोटीपोटेंट स्टेम सेल जो है वो हिपेटोसाइट बना रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? हिपेटोसाइट भी बना रहा होगा और अपनी तरह के और भी टोटीपोटेंट स्टेम सेल बना रहा होगा। इस बात पे आए, ए जो है ये बी भी बना रहा होगा और अपनी तरह के ए भी बना रहा होगा, ठीक है। तो बी जो है वो आगे डिफरेंशिएट होकर किसी भी सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा और जो ए है वो अपनी कॉलोनी को बरकरार रखेगा या मेंटेन रख लेगा, ठीक है। होप्स होगी ये पॉइंट अभी आपको समझ आ गया। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं हिमेटोपोइसिस। तो हिमेटोपोइसिस में फर्दर जो है 2 टाइप्स हैं, ठीक है, हिमेटोपोइसिस की। जो पिछले सारे कंसेप्ट मैंने रिपीट किए वो होप्स हो कि आपको समझ आए। एक दफ़ा मैं फिर फर्स्टली रिपीट करने की ट्राई करूंगा। हिमेटोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यॉर्क सैक जो है वो 3rd वीक के अंदर हिमेटोपोइसिस स्टार्ट कर देता है। लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड और बोन मैरो के अंदर 3rd और 4th मंथ के अंदर स्टार्ट हो जाती है। हिमेटोपोइसिस 18 to 21 ईयर जो होता है उसके अंदर लॉन्ग बोन्स जो होती हैं उनके शाफ्ट के अंदर हिमेटोपोइसिस रुक जाती है क्योंकि वहाँ पे येलो बोन मैरो हो जाता है। येलो बोन मैरो फैट की वजह से होता है और रेड बोन मैरो जो है वो आरबीसीज की वजह से होता है। और इसके एंड पर और जितनी भी शॉर्ट बोन्स और सिस्टिमाइड बोन्स होती हैं उनके अंदर हिमेटोपोइसिस स्टार्ट रहती है, ठीक है। ये हमने फर्स्ट पेज भी पढ़ा। देन हम इस पेज पे आए तो इसमें हमने स्टेम सेल्स की 3 टाइप्स को डिस्कस किया, टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स, प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हिमेटोपोइसिस, ठीक है। हिमेटोपोइसिस के लिए अभी आप बताएं या आप सोचें जस्ट कि कौन से टाइप्स ऑफ सेल होंगे जो कि हमारे पास हिमेटोपोइसिस स्टार्ट करेंगे। टोटीपोटेंट करवाएंगे, प्लोरीपोटेंट करवाएंगे या मल्टीपोटेंट करवाएंगे? द आंसर इज मल्टीपोटेंट करवाएंगे, ठीक है। मल्टीपोटेंट क्यों करवाएंगे? क्योंकि ये किसी भी एक टाइप ऑफ फैमिली के ऑल सेल्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें ब्लड के ऑल सेल्स चाहिए, ना कि कोई भी और सेल चाहिए। हमें कोई भी और सेल नहीं चाहिए हिमेटोपोइसिस में। तो इस वजह से मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स जो हैं वो बनाएंगे हमारे पास वो करवाएंगे हिमेटोपोइसिस, ठीक है। तो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स जो है इसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं माइलाइड सीरीज और एक होती है लिम्फाइड सीरीज, ठीक है। माइलाइड सीरीज और सेकंड है लिम्फाइड सीरीज, ठीक है। स्पेलिंग की मिस्टेक होती रहती है मुझसे मोस्टली, तो इसके लिए माइंड नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो
माइलाइट जो है इसमें 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आते हैं मेनली, ठीक है। हमारा जो बेसिक बहुत ज़्यादा यानी कि मेन फोकस रहेगा वो हमारा माइलाइट सीरीज भी होगा, लेकिन लिम्फाइड को जस्ट थोड़ा सा टच देते हैं और उसके बाद फर्दर मूव करते हैं, ठीक है। जो लिम्फाइड सीरीज है इसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। वन इज बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। दूसरा है टी लिम्फोसाइट्स और तीसरा है नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। ये 3 टाइप्स हैं, होप्स हो कि आपको ये याद रहेंगी। बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स। ये तीनों टाइप्स ऑफ सेल्स जो है ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। अगर आपने इम्यून सिस्टम की कुछ वीडियोस इस चैनल पे रिकॉर्डेड पड़ी हुई हैं, अगर आपने देखी हैं तो ठीक है, आपको समझ आ गई होगी कि बी लिम्फोसाइट कैसे बनते हैं या और टी लिम्फोसाइट क्या होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स क्या होते हैं और इनकी मैचुरेशन कैसे होती है। ये सारा इस चैनल पर रिकॉर्ड करके मैंने रखे हुए हैं, अगर आपको नहीं पता इनके बारे में तो आप देख सकते हैं। लेकिन ये तीनों पार्ट जो है इम्यून सिस्टम का, ये तीनों सेल्स जो हैं ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो देन हमारे पास है माइलाइट सीरीज। माइलाइट सीरीज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो आपके लिए भी डिस्कस समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट लेक्चर जो था इसमें हमने स्टेम सेल्स की टाइप्स पढ़ी, बोन मैरो की टाइप्स पढ़ी और हिमेटोपोइसिस कहाँ कहाँ होती है ये चीज़ें पढ़ी, ठीक है। और इसके अलावा लिम्फाइड सीरीज क्या होती है। माइलाइट सीरीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू डॉक्टर्स।